दोस्तों इस एक्सेल शीट में मैंने एक छोटा सा सिंपल डैशबोर्ड बनाया है। इस शीट को देखने पर आप कहेंगे कि यहाँ पर डैशबोर्ड जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सिंपल डैशबोर्ड बनाया है और इस डैशबोर्ड बनाने के लिए मैंने नोकिया कंपनी का एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले हम डेटा को समझ लेते हैं और फिर ये डैशबोर्ड कैसे काम करता है उसे भी समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली नोकिया कंपनी ने अपने अलग अलग फ़ोन लॉन्च किए हैं। सी सीरीज, जी सीरीज और एक्स सीरीज के फ़ोन लॉन्च किए हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ पर है। कैटेगरी है मोबाइल और यहाँ पर उनकी सेल्स वैल्यू दी गई है जो है मिलियंस में। अब यहाँ पर डैशबोर्ड कैसे काम करता है, तो यहाँ पर ये जो सेल्स वैल्यू है उसमें से सिर्फ वही वैल्यू हाईलाइट होगी जो टॉप 5 वैल्यूज़ है और उसके साथ में ये रेड कलर का ट्रायंगल सिंबल भी शो होता रहेगा। तो अगर यहाँ पर सेल्स डेटा में कोई चेंजेस होता है तो यहाँ पर हाईलाइटेड वैल्यूज़ और ट्रायंगल भी अपने आप चेंज होता रहेगा अपडेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर इस छोटे से टेबल में वही टॉप 5 मोबाइल और उसकी सेल्स वैल्यू शो होगी जो टॉप 5 में है। तो देखिए दोस्तों ये डैशबोर्ड कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पर नोकिया C20 की सेल्स वैल्यू बढ़ा देता हूँ, जैसे कि 5 मिलियन कर देता हूँ कुछ इस तरह से, तो देखिए नोकिया C20 येलो कलर से हाईलाइट है, उसकी सेल्स वैल्यू येलो कलर से हाईलाइट है और यहाँ पर ट्रायंगल भी शो हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए नोकिया C20 नंबर 1 पे रैंक कर रहा है जिसकी सेल्स वैल्यू है 5 मिलियन और ये G10 दूसरे नंबर पे है जिसकी सेल्स वैल्यू है 3.5 मिलियन। उसी तरह नोकिया C20 प्लस 3.3 मिलियन के साथ तीसरे नंबर पे है, नोकिया X20 चौथे नंबर पे और नोकिया C30 पाँचवें नंबर पे है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से मैंने छोटा सा सिंपल डैशबोर्ड बनाया है। तो ये डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास दूसरी एक्सेल शीट है जहाँ पर सेम डेटा है और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इस तरह के डैशबोर्ड को कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि इस सेल्स रेंज में से हमें टॉप 5 वैल्यूज़ को हाईलाइट कराना है। तो उसके लिए हमें होम टैब में जाना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल में जाना है और यहाँ से आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है थर्ड नंबर का, फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यूज़। यहाँ पर है टॉप और यहाँ पर है 10, तो हमें यहाँ पर 5 कर देना है क्योंकि हमें सिर्फ टॉप 5 वैल्यूज़ को ही हाईलाइट कराना है। मैं फॉर्मेट में जाऊँगा, फिल में जाऊंगा और यहाँ से मैं येलो कलर सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, यहाँ से भी मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पर टॉप 5 वैल्यूज येलो कलर से हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पर जो ट्रायंगल हमें शो कराना है वो कैसे लगाया जाता है मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर टॉप 5 मोबाइल के नेम को शो कराना है और यहाँ पर टॉप 5 सेल्स वैल्यू को भी शो कराना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो सेल्स वैल्यू है उसका रैंकिंग करना होगा, कौन सी सेल्स वैल्यू नंबर 1 पर है, कौन सी सेल्स वैल्यू नंबर 2 पर है। तो कुछ इस तरह से हमें इन सभी सेल्स वैल्यू को एक रैंक नंबर देना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला टाइप करना होगा। तो मैं यहाँ पर रैंक का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। यहाँ से आप रैंक को सिलेक्ट करिए, टैब प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर, तो नंबर के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। रेफरेंस के लिए हमें ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है कुछ इस तरह से और इस सेल्स रेंज को हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके फॉर्मूला को क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोकिया C01 प्लस का रैंक है 21। अब इस फॉर्मूला को मैं ऑटो फिल कर देता हूँ नीचे तक। तो यहाँ पर सभी सेल्स वैल्यू का रैंकिंग हो चुका है। नंबर 1 पर कौन है, तो नंबर 1 पर है नोकिया G10, सेल्स वैल्यू है 3.5 मिलियन और यहाँ पर रैंक है नंबर 1। उसी तरह नंबर 2 पर है नोकिया C20, सेल्स वैल्यू है 3.3 मिलियन, रैंक नंबर 2 है। अब दोस्तों इस फॉर्मूला में एक दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर इस सेल्स रेंज में से अगर किसी भी दो सेल्स वैल्यू एक ही है तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे काम करेगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नोकिया C20 प्लस की वैल्यू है 3.3 मिलियन और अगर मैं यहाँ पर नोकिया C20 की सेल्स वैल्यू भी सेम कर देता हूँ, मैं यहाँ से कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पर कंट्रोल V करूँगा, तो देखिए यहाँ पर भी रैंक 2 है और यहाँ पर भी रैंक 2 है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नोकिया C20 प्लस की सेल्स अमाउंट 3.3 है तो रैंक 2 है और यहाँ पर नोकिया C20 की सेल्स अमाउंट भी 3.3 मिलियन है तो रैंक 3 आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, हमें यहाँ पर रैंक के साथ काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ। अब आप फॉर्मूला टैब में देखिए ऊपर मैं यहाँ पर प्लस करता हूँ और यहाँ पर
काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। रेंज के लिए सबसे पहले हमें ये सेल सिलेक्ट करना है, फिर हमें यहाँ पर कॉलन प्रेस करना है तो सेम सेल सिलेक्ट हो जाएगा। हमें पहले वाले C2 को कुछ इस तरह से आप सिलेक्ट करिए, पहले वाले C2 को, और इसे F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने रेंज सिलेक्ट कर ली है C2 टू C2, उसमें पहला C2 लॉक रहेगा और दूसरा C2 अनलॉक रहेगा, कॉमा। क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि C2 से C2 तक जो सेल्स रेंज है उसमें C2 की जो वैल्यू है वो अगर एक बार आ रही है तो +1 ऐड होगा। C2 से C3 में अगर सेम वैल्यू दूसरी बार है तो यहाँ पर +2 ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला काम करेगा। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को एंटर करके क्लोज कर देता हूँ। अब इस फॉर्मूला को मैं ऑटोफिल नीचे तक कर देता हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रैंकिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। यहाँ पर 3.3 मिलियन है, रैंकिंग 3 है, और यहाँ पर भी 3.3 मिलियन है और रैंकिंग 4 है। लेकिन हमें रैंक यहाँ पर उसे 2 देना है और यहाँ पर रैंक इसे 3 देना है। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर इस फॉर्मूला में जो भी वैल्यू है उसमें से एक वैल्यू माइनस करनी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं पहला वाला सेल सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला के लास्ट में जाके यहाँ पर -1 करूंगा। अब मैं इस फॉर्मूला को एंटर करके क्लोज कर दूंगा। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ऑटोफिल कर दूंगा। तो अब हम देखेंगे कि सभी सेल्स वैल्यू के लिए रैंकिंग बराबर हुई है या नहीं। 3.5 मिलियन सेल्स के साथ ये है नंबर 1, 3.3 मिलियन सेल्स के साथ ये है नंबर 2 और सेम अमाउंट 3.3 मिलियन सेल्स के साथ ये है नंबर 3। तो दोस्तों हमने जो प्रॉब्लम फेस किया था उसका सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज है वो यूनिक वैल्यूज है, यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर इस वैल्यूज का यूज करना है एज ए लुकअप वैल्यू, और इस लुकअप वैल्यू की मदद से हमें यहाँ पर टॉप 5 मोबाइल को शो कराना है और यहाँ पर सेल्स अमाउंट को शो कराना है। तो ये बन जाएगी हमारी लुकअप वैल्यू। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में मैं यहाँ पर एक हेल्पर कॉलम बनाऊंगा। यहाँ पर मैं नंबर टाइप कर लूंगा कुछ इस तरह से 1 2 3 4 और 5। तो ये बन जाएगा रैंक, टॉप 5 मोबाइल का रैंक बन जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं 5 टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पर 1 to 5 मैंने टाइप किया है जो बन जाएगा टॉप 5 मोबाइल का रैंक, और ये बन जाएगी हमारी लुकअप वैल्यू। अब यहाँ पर मुझे टॉप 5 मोबाइल को शो कराना है तो मैं यहाँ पर इंडेक्स मैच का फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है एरे, तो यहाँ पर हमें टॉप 5 मोबाइल चाहिए। तो एरे के लिए मैं यहाँ पर ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा। इसे मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट है रो नंबर, तो रो नंबर के लिए मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा। लुकअप एरे कहाँ पर है? लुकअप एरे हमारा ये रहा। तो इस सेल्स रेंज को आपको कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और इसे भी आपको F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है, कॉमा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है मैच टाइप, तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मैं एंटर करके इस फॉर्मूला को क्लोज करूंगा। यहाँ से मैं यस कर दूंगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो यहाँ पर हमें टॉप 5 मोबाइल मिल चुके हैं। नंबर 1 पर है नोकिया G10, तो आप यहाँ पर देखिए नंबर 1 मोबाइल है नोकिया G10। अब यहाँ पर टॉप 5 सेल्स अमाउंट शो कराने के लिए आप यहाँ पर वी लुकअप के साथ चूज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वी लुकअप प्लस चूज का फॉर्मूला यूज करूंगा आपको सिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इज इक्वल टू करके वी लुकअप का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कॉमा। टेबल एरे, तो टेबल एरे हम राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें यहाँ पर चूज का फॉर्मूला टाइप करना होगा। हमें यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होगा लुकअप वैल्यू का और दूसरा कॉलम होगा लुकअप रिजल्ट का। तो मैं यहाँ करली ब्रैकेट ओपन कर लूंगा, 1, 2 करूंगा, फिर से करली ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर से कॉमा करूंगा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 के लिए मैं यहाँ पर ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा और इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा। वैल्यू 2 के लिए मैं यहाँ पर लुकअप रिजल्ट को सिलेक्ट करूंगा, यानी कि ये सेल को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके पूरी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा। इसे भी मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा और यहाँ से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो चूज फॉर्मूला से क्या होगा? तो चूज फॉर्मूला से ये सभी रैंक वैल्यू लुकअप वैल्यू बन जाएगी और यहाँ पर ये जो सेल्स अमाउंट है वो लुकअप रिजल्ट बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पहला कॉलम और ये बन जाएगा दूसरा कॉलम। अब मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा तो वी लुकअप का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर,
तो हमें यहाँ पर रिजल्ट चाहिए सेल्स अमाउंट जो है दूसरे कॉलम में। यह है पहला कॉलम और यह है दूसरा कॉलम। तो मुझे यहाँ पर 2 टाइप करना होगा, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। तो देखिए हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है। इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। तो देखा दोस्तों, हमने यहाँ पर इस रैंक वैल्यू का यूज ऐसे लुकअप वैल्यू करके यहाँ पर टॉप 5 मोबाइल के नेम को शो कराया है और यहाँ पर टॉप 5 मोबाइल की सेल्स वैल्यू को शो कराया है। अब हमारा लास्ट काम है कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल एरो को शो कराना है जहाँ पर भी वैल्यू येलो हाईलाइटेड है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इस कॉलम को हाइड कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस कॉलम को भी मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ क्योंकि इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब ट्रायंगल को शो कराने के लिए सबसे पहले हमें इस एक्सेल शीट में ट्रायंगल को इंसर्ट कराना होगा। तो मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट टैब में जाऊंगा, सिंबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, जियोमेट्रिक शेप से ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इंसर्ट करा देना है। यहाँ से मैं इसे क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल इंसर्ट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर येलो हाईलाइटेड सेल के सामने हमें यहाँ पर ट्रायंगल शो कराना है। तो इस काम को करने के लिए आप यहाँ पर इफ एस फंक्शन का यूज कर सकते हैं या फिर नेस्टेड इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ इफ एस फंक्शन, क्योंकि इफ एफ फंक्शन से आप मल्टीपल कंडीशन को शो करा सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है, टोटल 5 कंडीशन है। वो कैसे, तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और सीखते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इफ एस फॉर्मूला लगा दूंगा, टैब प्रेस करके फॉर्मूला ओपन कर लूंगा। लॉजिकल टेस्ट देना है। तो लॉजिकल टेस्ट कैसे देंगे, इफ दिस सेल इज इक्वल टू दिस सेल, अगर ये सेल में रखी हुई वैल्यू इस सेल में रखी हुई वैल्यू के बराबर है तो हमें ट्रायंगल चाहिए। तो मैं कॉमा करूंगा, वैल्यू इफ ट्रू के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है और H2 सेल को भी हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। लेकिन C2 सेल को हमें लॉक नहीं करना है क्योंकि इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर कॉमा करूंगा, लॉजिकल टेस्ट 2, तो फिर से मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करके अब मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, तो फिर से मैं ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगा और इसे भी मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा, कॉमा। तीसरी कंडीशन के लिए हमें यहाँ पर फिर से ये सेल सिलेक्ट करना है, इज इक्वल टू करना है, अब मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा और इसे भी मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू के लिए हमें ट्रायंगल चाहिए तो मैंने ट्रायंगल के सेल को सिलेक्ट किया, F4 करके लॉक किया, कॉमा। चौथी कंडीशन के लिए मैं फिर से ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करके अब मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, कॉमा, वैल्यू ऑफ ट्रू के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इसे भी F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। अब लास्ट कंडीशन के लिए फिर से मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, इज इक्वल टू करना है, अब ये सेल सिलेक्ट करना है, F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, तो फिर से ट्रायंगल सिलेक्ट करूंगा, इसे भी मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा। तो यहाँ पर हमने पांचों कंडीशन दे दी है। अब इस फॉर्मूला को मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो यहाँ पर आप एरर देख सकते हैं, वो इसलिए कि इस सेल में जो सेल्स वैल्यू है वो सेल्स वैल्यू इन पांचों सेल्स वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। अब इस फॉर्मूला को मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, आपको ट्रायंगल कहाँ मिला है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल मिला, यहाँ पर ट्रायंगल मिला, यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यूज मैच हो रही है इस वैल्यू से। अब आपको यहाँ पर इस NA एरर को हटाना है तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में ऊपर आना है और यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला टाइप कर लेना है। वैल्यू के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आपको लास्ट में आना है, कॉमा करना है और यहाँ पर आपको ब्लैंक शो कराना है अगर एरर है तो उसके लिए आपको 2 बार डबल कोट्स करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। तो यहाँ से NA एरर हट जाएगी। अब इस फॉर्मूला को ऑटो फिल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर वैल्यू येलो हाईलाइटेड, उसके सामने ही यहाँ पर एरो है, ट्रायंगल एरो है, देख सकते हैं। अब दोस्तों ये काम पूरा डायनेमिक है, तो चलिए वैल्यूज को चेंज करते हैं और देख लेते हैं। मैं यहाँ पर नोकिया G24 की सेल्स अमाउंट बढ़ा देता हूं, जैसे कि कर देता हूं 4.5 मिलियन। तो देखिए यहाँ पर ये सेल्स वैल्यू येलो हाईलाइटेड है और उसके सामने एरो आ चुका। अब उसकी रैंकिंग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोकिया G20 अब नंबर 1 पे है, यहाँ पर सेल्स अमाउंट है 4.5 मिलियन। तो दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पर सेल्स वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पर रैंकिंग भी चेंज होता रहेगा। इस कॉलम को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कुछ इस तरह से आप छोटा सा सिंपल सा लेकिन वेरी ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।